मसीह यस्सु के कादर जलाली फतेहमंद अजीम नाम में तमाम भाइयों को, बहनों को, बेटियों को बहुत बहुत सलाम, बच्चों को प्यार। खुदावंद यहोवा पाक खुदा आप सबको बहुत बरकत दे और खुदावंद का जलाली, कवि, मुबारक और फतेहमंद हाथ आपकी जिंदगी में इसी तरह बढ़ा रहे। इसी तरह खुदावंद यस्सु के नाम में आप बढ़ते रहें, खुदावंद की शुक्रगुजारी करते रहें और उसके नाम को जलाल दें। मेरे भाई और बहनों, आज दुनिया में लोग बहुत मुसाइब और मसाइल में हैं और दुनिया के अंदर अगर आप देखें कि लोग मुश्किलों में, परेशानियों में घिरे हुए हैं, लोगों को कोई उम्मीद नजर नहीं आती। लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ ये यकीन है कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह नासरी, जो हमें बचाने के लिए और हमें दुनिया की तारीकी की कुव्वतों से आजाद करने के लिए इस दुनिया में आया। और यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का मकसद अबलीस की उन चालों को कुचलना था, अबलीस की उन सारी हरकतों को जो उसने नस्ल इंसानी के अंदर पैदा की थी, उसको खत्म करना था। और मसीह यस्सु जब इस दुनिया में आते हैं तो सबसे पहले उनका मुकाबला अबलीस से होता है। और अबलीस जो है हमेशा ही अपने लोगों को तंग करता और अपने लोगों के साथ साथ वो रहता है। लेकिन खुदावंद का बेटा इसलिए जाहिर हुआ ताकि अबलीस के कामों को कुचले। आज हमारा ताल्लुक जो है वो खून और गोश्त के साथ नहीं है, हमारा ताल्लुक ज्यादा से ज्यादा खुदावंद के कलाम की तरफ होना चाहिए। और आप जानते हैं कि दुनिया में आज बहुत सारे मसाइब और मसाइल इस दुनिया में आ रहे हैं। और ये मैं किस लिए कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं कि आज दुनिया में बहुत सारे ऐसे अजीब वाकयात रूनुमा हो रहे हैं। दुनिया के अंदर आप देखें कि पहाड़ों के ऊपर, वीरानों के बीच में, सहराओं में, समंदरों में, आसमान के ऊपर, जमीन के नीचे मुख्तलिफ निशानात और मुख्तलिफ किस्म की ऐसी चीजें रूनुमा हो रही हैं जिनको लोग देख रहे हैं। और मैं खुदावंद के कलाम में से मत्ती की अंजील उसका 24वां बाब उसकी पहली आयत से आपके लिए तिलावत करता हूं। खुदा के कलाम में लिखा है कि यीशु हैकल से निकल कर जा रहा था कि उसके शागिर्द उसके पास आए ताकि उसे हैकल की इमारतें दिखाएं। आज हम क्या दिखाते हैं? आज जरूरी है कि हम भी वो चीज दिखाएं जो खुदा देखना चाहता है। और खुदा वो चीज देखना चाहता है जो खुदा को पसंद है। हमें वो काम करने हैं जो खुदा यीशु मसीह को पसंद है। और लिखा है कि उसने जवाब में उनसे कहा कि तुम इन सब चीजों को नहीं देखते? मैं तुमसे सच कहता हूं कि यहां किसी पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा जो गिराया ना जाएगा। आज दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे पत्थर हमारी जिंदगी के अंदर रुकावट डालते हैं, हमारी जिंदगी के अंदर टेंशनें लेकर आते हैं, हमारी जिंदगी के अंदर आकर हमारी जिंदगी के अंदर डिस्टर्बिंग पैदा करते हैं। लेकिन खुदावंद उन सारे पत्थरों को हटा देता है, क्योंकि हमारा खुदावंद यीशु मसीह वो कोने के सिरे का पत्थर है, वो कोने के सिरे का पत्थर है जो हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और संतुलित करता है। और वो हकीकी पत्थर जिस पर आज हम खड़े हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह है। हालेलुया। और लिखा है तीसरी आयत में कि जब वो जैतून के पहाड़ पर बैठा था और उसके शागिर्दों ने अलग उसके पास आकर कहा, हमको बता कि ये बातें कब होंगी और तेरे आने और दुनिया के आखिर होने का निशान क्या होगा। आज दुनिया मुख्तलिफ निशानों को देख रही है और मुख्तलिफ तरीकों से खुदा को ढूंढने की कोशिश कर रही है। और वो कहते हैं कि शायद हमें कहीं ना कहीं तरीके से पता चल जाए, शायद हम खुदा की उन बातों को जान सकें। और उस वक्त भी लोग यीशु मसीह को अलग ले गए और कहा कि तेरे आने और दुनिया के आखिर होने का निशान क्या होगा। आज लोग निशानियां तलब करते हैं। आज लोग किसी न किसी तरीके से कोशिश करते हैं कि वो खुदावंद यीशु मसीह को तलाश करें। उनके पास कोई खुशखबरी नहीं है, उनके पास कोई निशानी नहीं है। मसीह यस्सु वो जो अव्वल और आखिर यहूदा का बब्बर, वो कहता है मैं अल्फा और ओमेगा हूं,
ابتدا اور انتہا ہوں، وہی ہماری سپر ہے، وہ ہماری ڈھال ہے، ہماری زندگی کا لنگر ہے اور چھپنے کی جگہ ہے۔ آج دنیا کے پاس خوشخبری نہیں ہے میرے عزیز بھائی اور بہنوں۔ آج خوش قسمت وہ لوگ ہیں جن کے پاس یسوع مسیح کی خوشخبری ہے کہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ناصری اس دنیا میں آیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یسوع نے جواب میں ان سے کہا، خبردار کوئی تم کو گمراہ نہ کرے۔ آج دنیا گمراہی میں جا رہی ہے، دنیا کے پاس کوئی ایسی خوشخبری نہیں ہے جو مسیح یسوع نے دی ہے۔ مسیح یسوع نے انہیں یسوع مسیح نے کہا خبردار رہو۔ یسوع مسیح نے ہمیں خبردار کیا ہے۔ یسوع مسیح ہمیں اپنا بیٹا بناتا ہے، ہمیں بیٹیاں بناتا ہے اور ہمیں اس نے اپنا فرزند بنایا ہے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، یسوع نے جواب میں ان سے کہا خبردار کوئی تم کو گمراہ نہ کرے۔ آج ہر طرح کی گمراہی جو ہے ہماری زندگی میں آ چکی ہے، اور مسیح یسوع نے اسی جگہ پر ایک اور بات کہی اور کہا کیونکہ تیرے میرے نام سے، کس کے نام سے؟ میرے نام سے۔ مسیح یسوع کا یہ کہنا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ میرے نام سے آئیں گے۔ آج دنیا کے اندر بہت ساری، آپ دیکھ لیں ڈینومینیشن میں، کلیسیاؤں میں، اور بہت سارے اور غیر قوم کے لوگ وہ یسوع کے نام سے بہت بڑے بڑے کام کر رہے ہیں۔ اور مسیح یسوع کا یہ کہنا کہ میرے نام سے بہت تیرے آئیں گے، بہت زیادہ لوگ آئیں گے اور کہیں گے کہ میں مسیح ہوں، اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ آج گمراہی جو ہے بہت زیادہ دنیا میں آ چکی ہے، دنیا کے اندر بہت زیادہ گمراہی آ چکی ہے، لوگ گمراہ ہو چکے ہیں۔ وہ آج نہیں جانتے کہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح اس دنیا میں کیوں آیا۔ اگر وہ یہ جان جاتے تو آج یہ بات یسوع مسیح کی جو انہوں نے کہی تھی آج یہ پوری ہو رہی ہے، کہ آج وہ بات نہیں جانتے۔ لیکن یسوع مسیح نے کہا تھا کہ وہ تیرے میرے نام سے آئیں گے، اور بہت سارے لوگ جو ہیں مختلف طریقوں سے خدا کے کلام کو توڑ موڑ کر سنا رہے ہیں، توڑ موڑ کر خدا کے کلام میں آمیزش کر رہے ہیں۔ ان کے پاس کوئی خوشخبری نہیں ہے، لیکن خدا کا بیٹا اس لیے اس دنیا میں آیا تاکہ وہ ابلیس کے کاموں کو کچل ڈالے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج خدا کا کلام ہمیں اس بات کی طرف نشاندہی دلاتا ہے کہ خدا کا بیٹا اس لیے آیا تھا تاکہ وہ ابلیس کے کاموں کو کچلے۔ اور لکھا ہے کہ اور تم لڑائیاں اور لڑائیوں کی افواہیں سنو گے، اور خبردار گھبرا نہ جانا، کیونکہ ان باتوں کا واقعہ ہونا ضرور ہے لیکن اس وقت خاتمہ نہ ہوگا۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، ابھی خاتمے کا وقت نہیں آیا، ابھی ہمارے پاس خوشخبری کا موقع ہے، ابھی خدا ہمارے ساتھ ہے، خدا ہمیں برکت دینا چاہتا ہے، خدا ہمیں اس ہلاکت سے نکالنا چاہتا ہے، کیونکہ ابھی وہ وقت شروع نہیں ہوا جو خدا نے اینڈ ٹائم کے بارے میں بتایا ہے، لیکن وہ نشانات، وہ کام قوموں میں، امتوں میں آج ہو چکے ہیں۔ ایک بہت بڑا کام جو امریکہ کی حکومت میں ہو گیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یروشلم، اسرائیل کی سلامتی آج یسوع کے نام میں بحال ہو چکی ہے۔ آج قوموں نے جان لیا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی کہی ہوئی باتیں بالکل اٹل ہیں، اور لکھا ہے کہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی، اور جگہ جگہ کال پڑیں گے اور بچال آئیں گے۔ آج مختلف ملکوں کے اندر بڑے بڑے بچال آتے ہیں، اور بہت ساری قوموں قبیلوں میں، بہت ساری سلطنتوں میں ایسی رکاوٹیں، ایسی الجھنیں اور پریشانیاں رونما ہو رہی ہیں، کیونکہ یہ مسیح یسوع نے سب سے پہلے کہہ دیا تھا۔ اور مسیح یسوع نے جب یہ سب کچھ کہہ دیا تو اب ان باتوں کا واقعہ ہونا بہت ضروری ہے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، خداوند آپ کو برکت دے۔ آج ہم خدا کے کلام کو اگر ہم سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو پھر ہمیں مضبوط بننا ہے، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ یہ سب باتیں مصیبتوں کا شروع ہی ہوں گی۔ ابھی مشکلیں، پریشانیاں زندگی کے اندر آ رہی ہیں، لیکن ہمیں ضروری ہے کہ ہم خداوند کا ڈر اور خوف رکھیں۔ اور لکھا ہے کہ اس وقت لوگ تم کو
इजा देने के लिए पकड़वाएंगे और तुमको कत्ल करेंगे और मेरे नाम की खातिर सब कौमें तुमसे अदावत रखेंगी। आज बहुत सारे लोग जो हैं आपसे दावत रखते हैं, दुश्मनी करते हैं आपसे, क्योंकि आप यीशु मसीह के मानने वाले हो, यीशु मसीह को पहचानने वाले हो और यीशु मसीह पर ईमान रखने वाले हो। आज कौमें आपसे नफरत करती हैं, खुदा के कलाम को रिजेक्ट करती हैं, लेकिन वो वक्त आएगा कि जब कौमें इकट्ठी होंगी, खुदा का बकिया इकट्ठा होगा और वो यीशु के नाम को आमियत देंगे, उसके हजूर आएंगे और शुक्रगुजारी करेंगे। और लिखा है कि उस वक्त बतेरे ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से अदावत रखेंगे। अभी वो वक्त आने वाला है, बल्कि आ मौजूद हुआ है, क्योंकि खुदा का बेटा जल्द आने वाला है। और जरूरी है कि खुदा के कलाम से हम खुदा की कलाम की बातों को सीख कर अपनी जिंदगी में जड़ पकड़े। और लिखा है कि बतेरे झूठे नबी उठ खड़े होंगे और बतेरों को गुमराह करेंगे। आज दुनिया में बहुत बार सारे लोग जो हैं मोर्जा दिखाते हैं, मुख्तलिफ तरह के वो काम करते हैं, लेकिन खुदा का बेटा इसलिए आया है ताकि सारे काम जो अबलीस ने इस दुनिया में किए हैं वो खत्म करे। जरूरी है कि हम खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में कबूल करें और हमेशा खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें। खुदावंद खुदा इस कलाम के वसीले से आप सबको बरकत दे और खुदावंद का जलाली और कवि और मुबारक हाथ आपकी जिंदगी में बड़ा रहे। गॉड ब्लेस यू एवरीवन।